सभी दोस्तों की मेरे आके स्टोरी गुरु चैनल पर स्वागत है। एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद कहानी पसंद आए तो आके स्टोरी गुरु चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं नई कहानी, जिसका नाम रानी था। रानी बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। उसे जंगल में घूमना और नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। एक दिन जब रानी जंगल में घूम रही थी तो उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह एक छोटा सा सुनहरा फूल था जो पहले उसने कभी नहीं देखा था। फूल बहुत सुंदर था और उसमें से एक मीठी खुशबू आ रही थी। रानी उस फूल को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उसे उठाया और अपने घर ले गई। घर जाकर उसने उस फूल को एक गमले में लगाया और रोज उसकी देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद उस फूल में एक छोटा सा फल लगा। रानी ने उस फल को भी बहुत प्यार से पाला। धीरे धीरे वह फल बड़ा होता गया और एक दिन वह एक सुंदर सुनहरा सेब बन गया। रानी उस सेब को देखकर बहुत हैरान हुई। उसने कभी ऐसा सेब नहीं देखा था। वो सोचने लगी कि ये सेब कहाँ से आया होगा और क्या ये खाने लायक होगा। उसने थोड़ा सा सेब तोड़कर खाया। वो बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। रानी बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि ये सेब जरूर कोई जादुई सेब होगा। उस दिन से रानी रोज उस सेब को खाती और वो हमेशा खुश और स्वस्थ रहती। उसने उस जादुई सेब के बारे में किसी को नहीं बताया और उसे हमेशा अपने पास रखा। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, रानी और उसके जादू। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। रानी उस जादुई सेब को पाकर बहुत खुश थी। हर दिन वह उसे थोड़ा थोड़ा खाती और उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती। वह गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलती, दौड़ती और कभी बीमार नहीं पड़ती थी। गांव के लोग हैरान थे कि रानी इतनी स्वस्थ कैसे रहती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। वो बहुत ज्ञानी था और दूर दूर से लोग उससे सलाह लेने आते थे। रानी ने उस बूढ़े आदमी को उस जादुई सेब के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने ध्यान से रानी की बात सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, रानी, ये सेब सच में जादुई है। ये तुम्हें अच्छी सेहत तो देता ही है, साथ ही ये तुम्हारे अंदर की अच्छाई और तुम्हारी देखभाल का फल है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, इस सेब का जादू तभी तक रहेगा जब तक तुम इसे अपने तक ही सीमित रखोगी। अगर तुम इसे दूसरों के साथ बांटोगी तो इसका जादू और भी बढ़ जाएगा। रानी ने बूढ़े आदमी की बात सुनी और सोचने लगी। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि वो सेब दूसरों के साथ भी बांट सकती है। अगले दिन रानी ने उस जादुई सेब का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे गांव की एक बीमार बूढ़ी महिला के पास ले गई। बूढ़ी महिला ने वो सेब खाया और तुरंत उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। वो बहुत खुश हुई और उसने रानी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रानी को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने फिर उस सेब के और टुकड़े किए और गाँव के दूसरे बीमार और जरूरतमंद लोगों को भी दिए। हर कोई उस जादुई सेब को खाकर ठीक हो गया और सभी रानी का धन्यवाद करने लगे। धीरे धीरे वो जादुई सेब खत्म हो गया, लेकिन गांव के सभी लोग अब स्वस्थ और खुश थे। रानी ने महसूस किया कि उस सेब को दूसरों के साथ बांटने से उसे जो खुशी मिली वो उसे अकेले खाने से कहीं ज्यादा थी। उस दिन से रानी ने हमेशा दूसरों की मदद करने और अपनी चीजों को बांटने का फैसला किया। वो समझ गई थी कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही मिलती है और इस तरह रानी न सिर्फ खुद स्वस्थ और खुश रही बल्कि उसने पूरे गाँव को भी खुशहाल बना दिया। अब बताइए, यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे और आगे सुनना चाहेंगे?